नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभिज्ञान ऑनलाइन के इस विशेष खबर प्रोग्राम में। और आज की विशेष खबर है, क्या है वुहान की लैब लीक थ्योरी। आज हम इस विशेष खबर के निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यह इतनी चर्चा में क्यों है, क्या है वुहान लैब लीक थ्योरी, लैब लीक थ्योरी फिर क्यों उभर कर आई है, वैज्ञानिक क्या मानते हैं, चीन का इस मामले में क्या कहना है, संक्रमण का स्रोत जानना इतना जरूरी क्यों है। देखते हैं पहला बिंदु, यह इतनी चर्चा में क्यों है। चीन के वुहान शहर में पहली बार कोविड-19 का पता चलने के 1.5 साल के बाद भी यह सवाल रहस्य बना हुआ है कि आखिर पहली बार इसका वायरस कहां और कैसे सामने आया। पहले ये दावा किया गया कि यह वायरस चीन की प्रयोगशाला से लीक हुआ है, लेकिन कईयों ने इस थ्योरी को साजिश का करार दिया और कहा कि इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन अब एक बार फिर यह विवादास्पद दावे को बल मिलने लगा है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान की एक प्रयोगशाला से ही लीक हुआ है। फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तुरंत एक जांच का ऐलान किया है जो पता लगाएगी कि आखिर यह वायरस कहां से आया, क्या यह चीन की वुहान प्रयोगशाला से लीक हुआ है या कहीं और से आया है। उन्होंने 90 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आइए जानते हैं क्या है वुहान लैब लीक थ्योरी। फिलहाल यह शक जताया जा रहा है कि कोरोना वायरस मध्य चीन के शहर वुहान की एक प्रयोगशाला से दुर्घटनावश निकल गया होगा। वुहान में ही पहली बार इस वायरस का पता चला था। इस लीक थ्योरी के समर्थक के मुताबिक चीन में एक बड़ा जैविक अनुसंधान केंद्र है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी नाम से इस संस्थान में चमगादड़ में कोरोना वायरस की मौजूदगी पर दशकों से शोध चल रहा है। वुहान की यह प्रयोगशाला पशु बाजार से बस चंद किलोमीटर दूर है। इसी वेट मार्केट में पहली बार संक्रमण का पहला क्लस्टर सामने आया था। जो लोग प्रयोगशाला से वायरस लीक होने की थ्योरी का समर्थन कर रहे हैं, उनका मानना है कि कोरोना वायरस यहां से लीक होकर वेट मार्केट में फैल गया होगा। बहुतों का मानना है कि यह चमगादड़ से हासिल किया गया असली वायरस होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया होगा। यह विवादास्पद थ्योरी कोरोना संक्रमण के शुरुआती दौर में सामने आई और इसे तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हवा दी। कईयों का कहना था कि एक जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कोरोना वायरस में परिवर्तन किया गया होगा। आइए अब जानते हैं लैब लीक थ्योरी फिर से क्यों उभर कर आई है। सवाल यह है कि आखिर क्यों यह एक बार फिर जोर शोर से यह शंका जताई जा रही है कि वायरस चीन की प्रयोगशाला से लीक हुआ। दरअसल अमेरिकी मीडिया में इस मामले पर छपी हालिया रिपोर्टों में लैब लीक थ्योरी को फिर से उभारा है। पहले जो वैज्ञानिक लैब लीक थ्योरी को उतना पुख्ता नहीं मान रहे थे, इस पर संदेह जता रहे थे, वे भी अब इस पर खुलकर बोलने लगे हैं। आइए देखते हैं वैज्ञानिक क्या मानते हैं। वैज्ञानिकों के बीच इस मुद्दे को लेकर भारी बहस छिड़ी हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जांच को इस रहस्य से पर्दा उठाना था, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि जांच जवाब से ज्यादा सवाल पैदा करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से नियुक्त वैज्ञानिकों की एक टीम इस साल की शुरुआत में इसकी जांच के लिए वुहान पहुंची थी कि कोरोना वायरस यहीं से फैला या नहीं। टीम ने वहां 12 दिन बिताए और वुहान की प्रयोगशाला का दौरा भी किया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि लैब लीक थ्योरी सच हो, इसकी संभावना कम लगती है। अब इस टीम के निष्कर्षों पर कईयों ने सवाल उठाए हैं। वैज्ञानिकों के एक प्रमुख दल ने लैब लीक थ्योरी को पर्याप्त तौर पर गंभीरता से न लेने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस रिपोर्ट की आलोचना की है। आइए अब जानते हैं चीन का इस मामले में क्या कहना है। कोरोना वायरस के प्रयोगशाला में लीक होने से जुड़े बयानों पर चीन ने पलटवार किया है। चीन ने कहा कि यह उसे बदनाम करने का अभियान है। उसका कहना है कि कोरोना वायरस चीन में किसी दूसरे देश से भोजन लेकर आने वाले जहाजों से फैला होगा। चीन ने अपने यहाँ की सुदूर खदानों से चमगादड़ों से इकट्ठा किए गए सैंपल पर हुई रिसर्च की ओर ध्यान दिलाया है। यह रिसर्च चीन के एक प्रमुख बायोलॉजिस्ट ने की है। इस रिसर्च पेपर के मुताबिक उनकी टीम ने खदान में जो कोरोना वायरस पाए थे, उनकी तुलना में पेंगोलिन में पाए गए कोरोना वायरस इंसान के लिए फिलहाल ज्यादा खतरनाक है। चीन में सरकारी मीडिया ने आरोप लगाया है कि अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों का मीडिया इस बारे में अफवाह फैला रहा है।
आइए देखते हैं अगला बिंदु, संक्रमण का स्रोत जानना इतना जरूरी क्यों है। कोविड-19 ने दुनिया भर में भारी तबाही मचाई है। अब तक इससे 35 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकतर वैज्ञानिकों का मानना है कि दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए यह समझना बेहद अहम है कि आखिर ये वायरस कहां से आया, कैसे आया। अगर यह थ्योरी सही साबित हुई तो ये चीन के बारे में दुनिया के नजरियों को भी काफी हद तक प्रभावित करेगा। चीन पर पहले से ही कोरोना वायरस से जुड़ी शुरुआती महत्वपूर्ण जानकारियों को छिपाने के आरोप लग रहे हैं। इसने चीन और अमेरिका के रिश्ते को भी ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। यह है आज की विशेष खबर। मिलेंगे अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।